की बात। बच्चे, मुझे तुम पर नाज है, तुम पर गर्व है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुमने जो काम किया है ना, वो शाबाशी लायक ही है मेरे बच्चे। कोई तुम्हें शाबाशी दे या ना दे, लेकिन तुम्हारा साईं तुम्हें शाबाशी देने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि तुमने बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी, और अब जाकर तुम इस मुकाम पर पहुंच पाए हो। बहुत शाबाशी है मेरे बच्चे, बहुत तारीफ़ है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी मेहनत रंग लाई मेरे बच्चे, और आगे भी लाएगी। और इसी तरीके से तुम आगे बढ़ते जाओगे, उन्नति करते जाओगे। मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, हमेशा। और सुनो, जब भी तुम्हें डर लगता है ना, कपकपाते हो तुम, तो मुझे आवाज़ लगा लिया करो, पुकार लिया करो, एक आवाज़ लगाओ, साईं आ जाओ, मैं आ जाऊँगा तुम्हारे पास, भागा दौड़ा चला आऊँगा। और सुनो, अपनी आंखें बंद करो, तुम्हें मैं नज़र आऊँगा। अपनी आंखें बंद करो और मुझे याद करो, बोलो साईं, देखो मैं तुम्हें नज़र आ जाऊँगा, तुम्हारे सामने आ जाऊँगा मेरे बच्चे। और सुनो, जब भी मैं तुमसे कुछ कहता हूँ ना करने के लिए, उसे कर दिया करो मेरे बच्चे। तुम अगर नहीं करते हो ना, तो परेशानी हो जाती है मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे योजना बना रहे हैं शिरडी आने की, उन्हें शिरडी आना है। तो सुनो, आपस में मिलकर आ जाओ। तुम लोगों ने जो बात की है ना सामूहिक में आने की, तो आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ। मेरा दरबार हमेशा तुम्हारे लिए खुला है, हमेशा। और तुम्हारे आने से पहले सारा इंतज़ाम हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस तुम आ जाओ। मेरा शिरडी दरबार हमेशा तुम्हारे लिए खुला है, हमेशा। और सुनो, एक काम करना, जब तुम शिरडी आओगे ना, तो मेरे द्वारिका माई में बैठना, थोड़ी देर मेरे पास बैठना, चाहे 10 मिनट ही सही मेरे बच्चे, मेरे पास ज़रूर बैठना। शिरडी में ना हर कोई बस मांगने आता है, लेकिन मैं तुम्हें खुद से देना चाहता हूँ मेरे बच्चे। और देने के लिए ना मैं तुम्हें अपने पास बैठाना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए। तुम मेरे पास बैठोगे ना, तो तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देना चाहता हूँ, अपने सामने बिठाना चाहता हूँ। तुम्हें बहुत सारी जो पीड़ा है ना शरीर में, उसे ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मानसिक और शारीरिक तरीके से स्वस्थ होकर मेरे पास से वापस जाओ, अपने घर जाओ। और तुम्हारे अंदर ना पहले से बहुत बदलाव आ चुका है, बहुत बदलाव। अब ना तुम किसी के चीज़ों में ना इतना रुचि नहीं लेते हो, और ना ही इतनी गहराइयों में जाकर किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करते हो। और ये तुम्हारी सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छा गुण है तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम्हारे आसपास वाले हैं ना, ये ऐसा ही करते हैं, दूसरों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करते हैं, रुचि लेते हैं, और वो खुद अपने अंदर नहीं झांकते। लेकिन ना तुम अपने अंदर झांकते भी हो, और निंदा सुनने से बचते भी हो। निंदा करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि तुम गहराई तक समझ चुके हो कि निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला, वो हमेशा गलत दिशा में जाता है, उसके साथ कभी अच्छा नहीं होता, उसके हमेशा बुरे कर्म होते हैं। तो वो चीज़ तुम समझ चुके हो, और इसलिए ना तुम आजकल बदल चुके हो, सिर्फ तुम अपने में रहना पसंद करते हो। और ये सबसे अच्छी बात है तुम्हारे अंदर, सबसे अच्छी बात। और सुनो, जो तुम परेशान रहते हो ना, मानसिक तनाव में रहते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कि अपनी बातें किससे कहूँ, तो सीधा मेरे पास आ जाया करो, मुझसे बातें किया करो। और अगर मेरे जवाब चाहते हो ना, तो साक्षात मेरी साईं सा चरित्र है ना, वो पढ़ा करो। तुम जो भी अध्याय पढ़ोगे ना, उस अध्याय में तुम्हें जवाब मिल जाएगा। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें साईं सा चरित्र के माध्यम से मिल जाएंगे, और जो भी उसमें जवाब होंगे वही करना। देखना तुम उस काम में सफल रहोगे, चिंता मत करो। देखो, मैं जानता हूँ तुम जिस जगह पर रह रहे हो ना, तुम वहाँ से बहुत परेशान हो, और वहाँ से तुम अपना घर बेचकर वहाँ से जाना चाहते हो कहीं और। तो सुनो, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करो, मैं सब करवा दूँगा। सही समय आने दो, सही समय आने पर मैं वहाँ से तुम्हें हटा दूँगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम बहुत परेशान हो। जब तुमने इतने साल काटे हैं, तो कुछ महीने और सही मेरे बच्चे, सिर्फ कुछ महीने रुक जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें वहाँ से हटा दूँगा, और एक ऐसी दुनिया में लेके जाऊँगा जहाँ ज़िंदगी तुम्हारे हिसाब से होगी। जैसी ज़िंदगी तुम जीना चाहते हो, जैसी आज़ादी तुम चाहते हो, वही आज़ादी, वही ज़िंदगी मैं तुम्हें दूँगा मेरे बच्चे, और वो तुम्हारे साईं का तोहफ़ा समझना। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों का जन्मदिन आ रहा है बहुत जल्द, और मैं उन्हें बहुत कुछ देना भी चाहता हूँ। और कुछ मेरे बच्चे ने मुझसे मांग भी की है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और तेरी मांग को मैं पूरा करूँगा, तो चिंता मत करना।
तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो और ना तुम्हारे जन्मदिन के लिए मैं अभी से ही तैयारी कर रहा हूँ। तुम भी कर रहे हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। पर एक काम करना, जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन है ना, उस दिन तुम जो मन करे वो करना, जो मन करे वो खाना, जहाँ मन करे जाना, और जो मुझे खिलाना चाहो खिलाना। लेकिन एक काम ज़रूर करना मेरे बच्चे, और ये मैं तुमसे कह रहा हूँ बहुत प्यार से, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात मानते हो। मेरे सिर्फ एक बच्चे का पेट ज़रूर भरना उस दिन, अन्नदान ज़रूर करना मेरे बच्चे, ज़रूर करना। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथों से उस दिन अन्नदान हो। वैसे तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं अच्छे से, जो जन्मदिन होता है ना मेरे बच्चे, अगर गहराई से सोचोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी का 1 साल कम हुआ है। तो ये सोचो कि अन्नदान करने से ना जो तुम्हारा ज़िंदगी का 1 साल गया है ना, उसमें जो भी तुम्हारे साथ गलत हुआ या तुमने किसी के साथ जाने अनजाने गलत किया, तो वो तुम्हें नहीं पता मेरे बच्चे। क्योंकि जाने अनजाने, चलते फिरते, खाना बनाते समय हमसे बहुत सारे पाप हो जाते हैं। कुछ कीट कीटाणु मर जाते हैं हमारे हाथों से, तो वो भी पाप ही होता है मेरे बच्चे, चाहे वो जाने हो या अनजाने हो। तो इस चीज़ के लिए ना एक माफ़ी के तौर पर अपने कर्मों को अच्छा करने के लिए उस दिन अन्नदान करना, क्योंकि जिसकी दुआएं तुम्हें मिलेंगी ना, वो उसकी दुआएं तुम्हारे सारे कर्मों को माफ़ कर देंगी मेरे बच्चे। तुम मेरे बच्चे हो और इस कारण मैं तुम्हें ये गहराई की बात बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इस बात पर अमल करना मेरे बच्चे, भूल जाना मत। अभी से ही तुमसे कह दिया है। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ना मुझसे बहुत रूठे हुए हैं। हाँ, मानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारी ज़िद मैं अभी पूरी नहीं कर रहा। कोई वजह है, कोई कारण है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे गुस्सा होकर बैठ जाओगे। बोलो क्या करूँ तुम्हें मनाने के लिए, बोलो। रोज़ तरह तरह के तरीके ढूंढता हूँ तुम्हें मनाने के लिए, लेकिन तुम हो कि मान नहीं रहे। क्यों? जब मैं गुस्सा होता हूँ तब भी तो तुम मुझे मनाते हो ना, तो मैं मान जाता हूँ ना। तो तुम नाराज़ क्यों हो मुझसे, बोलो ना। चलो ठीक है, तुम्हारी ज़िद को मैं पूरा कर दूँगा। हार गया मैं तुम्हारे आगे। तुमने जो कहा वो मैं पूरा कर दूँगा, लेकिन सही तरीके से, सही ढंग से। थोड़ा रुकना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन पूरा करूँगा, ज़रूर करूँगा, ये मेरा वादा है तुमसे। अब तो मान जाओ ना मेरे बच्चे, अब तो मान जाओ ना। और सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी बदनामी करने के पीछे पड़े हुए हैं। चारों तरफ बस तुम्हारे नाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तुम चिंता मत करना, जो भी लोग इन सब चीज़ों में है ना, जानबूझकर तुम्हें और तुम्हारे घर परिवार को बदनामी दे रहे हैं, जानबूझकर तुम्हारे बारे में बदनामी कर रहे हैं, तो चिंता मत करना, उनका पर्दा फाश करूँगा, सबके सामने लेकर आऊँगा उनका सच। वो जानबूझकर कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे घर में खुशहाली हो, तुम्हारा घर अच्छा हो। वो कभी नहीं चाहते, क्योंकि वो ना तुम्हें देखकर जलते हैं, सड़ते हैं मेरे बच्चे। लेकिन तुम चिंता मत करना, उनका पर्दाफाश कर कर मैं सबके सामने लेकर आऊँगा। जो भी सच है वो सामने आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तुम चिंता मत करो, डरो मत किसी से भी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तुमने कोई गलती नहीं की, तुमने कुछ नहीं किया, तुम सही थे और सही हो, तुम बाबा के बच्चे हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है हमेशा। बस मुझे बुला लिया करो जब भी ज़रूरत पड़े। तुम अकेले नहीं जाते हो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, इस बात को हमेशा याद रखना। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।